हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। और प्लेसमेंट ऐसा ही नहीं कि किसी भी कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेजेस से प्लेसमेंट कैसे लेनी है एंड प्राइवेट कॉलेजेस से प्लेसमेंट मिलती भी है कि नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एज वी ऑल नो, जो भी इंसान कॉलेज जा रहा है उसका एक ही मोटिव होता है एट द एंड, कॉलेज एंड होने से पहले प्लेसमेंट उठाना। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो ये तो बहुत आसान होता है कि प्लेसमेंट मिल जाती है, कंपनीज आती हैं, कंपनीज प्रेफर करती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चों को। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में क्या ऐसा है कि कंपनीज नहीं आती या प्लेसमेंट्स नहीं मिलती, या जो भी प्लेसमेंट कंपनीज आ रही हैं वो बच्चों को लेकर ही नहीं जाती? सो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक प्राइवेट कॉलेजेस या कोई भी प्राइवेट कॉलेज जो भी हो, छोटा हो, ए ग्रेड हो, बी ग्रेड हो, सी ग्रेड हो, कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस से कैसे आप प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हो, जो भी अपॉर्चुनिटीज उस कॉलेज में आ रही हैं। सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से आपको सारी चीज़ों का एक्सेस मिलेगा, हर चीज़ कैसे आप प्रोसेस कर सकते हो, ताकि एट द एंड जब आप कॉलेज ख़त्म कर रहे हो, जब आप इंडस्ट्री फील्ड में एंटर कर रहे हो, तो आप एक प्लेसमेंट के साथ एंटर करो, ना कि यू हैव टू रन अराउंड अराउंड द कंपनीज, यू हैव टू रन आफ्टर द कंपनीज कि भैया प्लेसमेंट दे दो, भैया प्लेसमेंट दे दो। ये चीज़ आपको ऑफ कैंपस ना ढूंढनी पड़े, आपको कैंपस से ही प्लेसमेंट मिल जाए। सो यू हैव टू लुक आफ्टर दीज सम ऑफ द पॉइंट्स विच आई विल बी मेंशनिंग इन द वीडियो फर्दर। सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट है नेटवर्किंग। इट इज़ बेसिकली द की फॉर हैविंग सक्सेस इन द प्लेसमेंट। और नेटवर्किंग ये नहीं कि आप चार दोस्तों के साथ कॉफ़ी शॉप में बैठे हो और उसको आप बता रहे हो, उनको बता रहे हो कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है या आपके पास ये आइडियाज़ हैं फॉर गोइंग फर्दर। नेटवर्किंग उसे कहते हैं कि आप अपने सीनियर से बात कर रहे हो कि आपको इंटर्नशिप कहाँ से मिलेगी, आपको प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कहाँ से करना है, आपको बिहेव कैसे करना है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे कैसे वर्क करना है। ये आपको सीनियर से इंसाइट्स मिल जाएंगे। और एज एन इंडस्ट्री वर्कर जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है कि हाउ टू ग्रैब अ प्लेसमेंट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द प्लेसमेंट, और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है जब आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, या आप किसी भी कंपनी के प्लेसमेंट में बैठ रहे हो या प्लेसमेंट ड्राइव अटेंड कर रहे हो। सो ये सारी चीज़ें आपको एक सीनियर जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है किसी कंपनी के लिए, वो इजीली बता पाएगा। अगर आपको अगर आपको ये लगता है कि आपके प्राइवेट कॉलेजेस में प्लेसमेंट नहीं आ रही हैं, या जो प्लेसमेंट आ रही हैं वो आपके स्किल्स को मैच नहीं कर पा रही हैं, तो सम ऑफ दी रिसोर्सेज फ्रॉम विच यू कैन फाइंड सम ऑफ द प्लेसमेंट्स आर लिंक्डइन, नौकरी, इंडीड ऑल्सो इज़ अ गुड रिसोर्स, और वर्क इंडिया ऑल्सो। ये सारे कुछ ऐप्स हैं या ये सारे कुछ पोर्टल्स हैं जहाँ पे आपको रिक्रूटर्स के साथ कनेक्ट करने का मौका मिल सकता है, जहाँ पे आप अपने स्किल्स को डाल के रिक्रूटर्स के नज़रों में आ सकते हो, ताकि वो आपको प्रेफर कर सकें या वो आपको कांटेक्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। सो आपको अगर लगती है कि आपके कॉलेजेस में प्लेसमेंट नहीं आ रहे हैं, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। बट आपको ये चीज़ फोकस करनी है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो वो जो आ रही हैं वो आपको जल्दी से जल्दी ग्रैब करना है, या जल्दी से जल्दी ट्राई करना है कि आप उन्हीं कंपनीज़ को, या जो आपके लिए सही है, जो आपके स्किल्स को मैचअप कर रही है, उन्हीं कंपनीज़ को फॉलो अप करके ऐड कर सको, ताकि वो आपको इंटरव्यू लें और आप सेलेक्ट हो जाओ। पर ध्यान रहे, जब आप किसी भी सीनियर के पास जा रहे हो तो उसके साथ ज़बरदस्ती मत करना, वरना वो भागो भागो बोल के भाग जाएंगे। सेकंड पॉइंट जो आपको बहुत ध्यान रखना है, वो प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू। अगर आपके कॉलेज में जो जो कंपनीज आ रही हैं, उन सब का एक रिकॉर्ड होता है, उन सब का एक इंट्रोडक्शन होता है, उन सब की एक वैल्यू होती है मार्केट में। वो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जब आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है, वो कंपनी कितने सालों से मार्केट में है, एंड हाउ मच is that company a market leader in their field.
सो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है। एंड वेन एवर यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पहले सो के और दूसरे दिन चले गए सुबह उठ के इंटरव्यू देने, तो वो आपका, अगर आप वहाँ पे बोलोगे भी कि आप हार्ड वर्किंग हो तो फिर वो मानेंगे। सो जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड, बी कॉन्फिडेंट अबाउट द थिंग्स यू आर नोइंग। अपने स्किल्स, अपने नॉलेज को एकदम प्रिपेयर होके जाओ, कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर करो। अगर आपको आता भी है और आप कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो वो जो नॉलेज आपके पास है ऑलरेडी वो किसी काम की नहीं रह जाती। तो फिर अपने अंदर कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो जब आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो किसी भी कंपनी का, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो या मल्टीनेशनल एमएनसी हो, तो फिर वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब बात करते हैं प्लेसमेंट के सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप किसी प्लेसमेंट में बैठ रहे हो या किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अपने स्किल्स को ऐसा डिलीवर करो, अपने स्किल्स को ऐसा बेचो उन लोगों को कि वो लोग मजबूर हो जाएं आपको चूज करने के लिए। आपको जो भी आता है, जो भी, थोड़ा ज़्यादा, मैक्स, मिनिमम, जो भी आता है वो सब ऐसे डिलीवर करो इंटरव्यूअर के सामने या प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स के सामने कि उनको ये लगे कि सबसे अच्छा कैंडिडेट उस पर्टिकुलर स्किल्स के लिए आप ही हो। अपने स्किल्स को आपको ऐसे डिलीवर करना है इंटरव्यू के टाइम पे कि जैसे कोई कुक अपनी डिशेस को डिलीवर करता है टू द कस्टमर। और एक बोनस पॉइंट जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, अगर जो भी इंसान, जो भी इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके साथ आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करो उस टाइम पे, उस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटरव्यू। जिससे मान लो किसी, उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन करा, इफ़ यू डोंट नो द आंसर यू डोंट हैव टू टेल देम डायरेक्टली दैट यू डोंट नो द आंसर। यू हैव टू bring a smile on your face and politely, in a decent manner, you have to say that you don't know the answer or you are a bit confused about it. So they will also be thinking about you that uh, okay, this is fine that you don't know the answer of this particular question, but you might be knowing. So that relationship in that period of time will be helping you in succeeding in that particular interview. I also, in my interview, I wasn't knowing some of the answers or half of the answers I wasn't knowing, but that was my first interview of my whole life, but and I got selected. So even after answering only 50% of the questions, because the knowledge I was having, I delivered it with all the confidence, all the communication skills I was having. So that particular thing will be helping you a lot, and this is very secret bonus point which I don't think you must be knowing, or because the first time freshers who are going to enter in the interview, they won't be knowing this, that how to behave during the time of interview. So this you need to consider. And all the jokes apart, on a serious note, that the connections, the network, the skills, the communication skills, the confidence you will be getting during your college period will be helping you a lot in during the time of interview. So don't let it go. The time you are spending course tenure, even even it is for 3 years or 4 years, that doesn't matter. When you go for placement, you need to be confident, you need to be someone who is having connections and getting all the insights from those connections about the industry. So that will be helping a lot. And all the best for all the freshers who are going, who are giving interviews right now. And with this, I'll be ending this video. Any queries, any questions you are having about the interview process and how to go forward with the placements, you can comment it down below, and I would love to answer all the queries. Thank you so much for watching, and stay tuned.